डेथ, मौत, इन सब के अराउंड ही ये चीज़ें घूमती रहती है। भूत, प्रेत, आत्माएं, स्पिरिट, चाहे अब तुम इन्हें कुछ भी बोल सकते हो। होता क्या एक्चुअली किसी को भी नहीं पता। पैरानॉर्मल चीज़ें, पैरानॉर्मल का मतलब यही है जिसको आज तक साइंस डिफाइन ना कर पाई हो। अब मेनली हमारा काम क्या है, आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारी इस वीडियो का मकसद है, हम आपको ये बताएंगे इफ़ घोस्ट्स आर रियल और नॉट, भूत प्रेत आत्माएं एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आपके मन में यही रिवॉल्व कर रहा होगा कहीं ना कहीं कि भूत सच में होते हैं या नहीं, या फिर ये सिर्फ हमारा वहम है। हमारे पुराने लिटरेचर टेक्स्ट, जो पुरानी किताबें लिखी गई हैं, उनके अंदर भी ये बात बोली गई है कहीं ना कहीं कि भूत है, उनका जिक्र कहीं ना कहीं हुआ है। और आपको मैं इस चीज़ का एविडेंस भी देने वाला हूँ। तो अपने मेन मुद्दे पर आते हैं जहाँ हमें रिवॉल्व करना है आज कि डू दे एग्जिस्ट और नॉट। भूत होते क्या है, पहले आपको ये जानना पड़ेगा। भूतों की डेफिनेशन तो ये दी गई है कि किसी आदमी के मर जाने पर उसके बॉडी को त्याग कर जब उसकी रूह, उसकी आत्मा बाहर जाती है तो हम उसको भूत का नाम दे देते हैं। बट एक्चुअल में अगर आप इस चीज़ के अंदर डीपली जाओगे तो भूत शायद वो नहीं होते जो हम सोचते हैं। आत्माएं काफ़ी प्रकार की होती हैं। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनको पहले का बदला लेना होता है, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनकी कुछ विशेष रह गई हो, पूरी ना हुई हो, तो इस वजह से वो हमारी धरती में, हमारी पृथ्वी पर इधर उधर भटकती हैं। और भूत ये वो नहीं होते जो आप सोचते हो। भूत तो पता नहीं क्या है, हमें भी नहीं पता। डेफिनेशन ये है कि भूत है हम इतनी बड़े ब्रह्मांड में अकेले रहते हैं। आपको लगता है हम अकेले हैं, ऐसा नहीं है। इतने बड़े ब्रह्मांड के हम छोटा सा कण है, बिल्कुल छोटा सा, 0.0000% है। तो अब इस पर आपको लगता है कि एक इंसान ऐसी चीज़ होगी जो पूरे ब्रह्मांड में अकेला होगा? नहीं, तो कुछ और भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। और अगर आप मेरी ऑडियंस हो तो आपको इस बात पर बिलीव करना होगा कि कुछ तो है, और वो कुछ क्या है वो आज तक साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। और कई जगह एलियन साइटिंग्स हुई है, जो जिस चीज़ को हम एलियन बोलते हैं, शायद से किसी ने एलियन देखा, उसको भूत का नाम दे दिया हो, और क्या पता वो भूत ही हो। तो काफ़ी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती है और हमें भी नहीं पता। और दुनिया में कंट्री वाइज हर जगह अलग अलग भूतों को नाम दिया गया है, अलग अलग भूत बनाए गए हैं। अब यार हम इंसान एक और भूत अलग अलग, ये तो सोचने वाली बात है ना। तो कुछ चीज़ें इनको नकारती भी है और कुछ चीज़ें इन पर भरोसा करने पर हमें मजबूर भी करती है। पर हमें आज सिर्फ इस बात पर बिलीव करना पड़ेगा कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको आगे पता चल जाएगा। और अब भूत आते कहाँ से हैं, हमारी दुनिया में भूतों को लाया कैसे जाता है, और वो कहाँ से एग्जिस्ट करते हैं और क्यों आते हैं। सबसे पहली चीज़ आपने सुना होगा, मैनिफेस्टेशन ऑफ सोल्स। मतलब हमारे किसी करीबी की मौत हो जाने के बाद हम उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं काला जादू के थ्रू, जिसको हम शायद इंग्लिश में नेक्रोमेंसी बोलते हैं। वो नेक्रोमेंसी टर्म ही मेन है। अगर आप इंटरनेट पर भी रिवॉल्व करते रहते हो तो आपको एक चीज़ पता होगी कि मेक्सिको में आफ्टर लाइफ एक मान्यता, इतनी कठोर मान्यता है कि उसके ऊपर उन्होंने पूरा फेस्टिवल बनाया हुआ है कि वो उस फेस्टिवल पर अपने करीबी की जो गुजर चुका है उसकी ग्रेव पर, जहाँ उनको गाड़ते हैं, दफनाते हैं, वहाँ पर वो गिफ्ट्स लेकर जाते हैं रात को, और वहाँ प्रॉपर फेस्टिवल मनाया जाता है। और मेक्सिको में इस चीज़ से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा चीज़ें होती हैं, और वहाँ पर हॉन्टिंग्स भी बहुत ज़्यादा होती है। शायद इसी वजह से होती हो कि भूत एग्जिस्ट करते हैं। अब आते हैं मेन लॉजिकल रीज़न पर कि मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ कि भूत होते हैं। भगवत गीता के चैप्टर 9 में वर्स 25 आई थिंक, आप उसको पढ़ना। उसमें क्या लिखा हुआ है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो इंसान भगवानों की पूजा करता है वो भगवानों में पैदा होता है, और जो इंसान अपने पूर्वजों की पूजा करता है वो इंसान अपने पूर्वजों में पैदा होता है, और जो इंसान भूतों की पूजा करता है वो भूतों में पैदा होता है। अगर श्री कृष्ण भगवान के मुख से ही ये वर्ड निकल गया भूत, तो अब आपको लगता है कि ये एग्जिस्ट नहीं करते होंगे, और आप तो भगवान में बिलीव करते ही होंगे।
तो आपको भूतों में भी बिलीव करना पड़ेगा। अब भूत वर्ड शायद से जिन्होंने लिटरेचर लिखा है उन्होंने वो टर्म दी होगी, बट क्या पता वो भगवान के नज़रिए से कुछ और हो, वो एक आत्मा ही हो जिसको भूत का दर्जा दिया गया है। अब हमारे हिंदुइज्म में ही नहीं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम की कुरान, क्रिश्चियन की बाइबल और हदीदत, इस्लाम की हदीदत में भी इनका जिक्र किया गया है। तो आप मेरी ऑडियंस हो तो आपको इस चीज़ पर भरोसा करना पड़ेगा कि भूत होते हैं, ऐसा भी कुछ है जो इंसान से अलग है। और आपके लिए इस चीज़ से रिलेटेड मैं एक छोटी सी कहानी भी लेकर आने वाला हूँ जो मेरे साथ हुई थी। वो आपको अगली वीडियोज़ में पता चलेगी। और कुछ ऐसी हॉन्टिंग्स है जो आपको सिर्फ मेरे वीडियो चैनल पे मिलेंगी। वो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे करीबी दोस्तों में हुई है और मैं किसी भी ऐसी चीज़ों पर भरोसा नहीं करता जो मैंने कहीं भी देख ली और मैंने उन पर भरोसा कर लिया, क्योंकि मैं आज से इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट इसमें काफ़ी पहले से है। और जो कहानियाँ मैं आपको सुनाऊँगा, जो भी किस्से मैं आपको बताऊँगा, उनके साथ आपको मैं प्रूफ भी देने वाला हूँ। ये नहीं कि मैं ऐसी हवा में कुछ भी बोल रहा हूँ, नहीं, आपको विद प्रूफ चीज़ें दिखाई जाएंगी और समझाई जाएंगी। तो अगर आपको इस चीज़ में डार्क जो साइकोलॉजी होती है या पैरानॉर्मल चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको ऐसा कंटेंट मिलने वाला जो शायद आपको कहीं ना मिले। और वैसे मैं रहता भी कुछ ऐसी जगह पर हूँ जहाँ हॉन्टिंग्स शायद और जगहों से ज़्यादा होती है, तो इसलिए या क्या पता ये आपके लिए बेनिफिट हो, आप यहाँ नई नई चीज़ें सीख पाओ, नई नई चीज़ें जान पाओ। और मैं अपनी YouTube वीडियो में एक इंसान का पहली वीडियो में नाम ले देता हूँ जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उसका नाम है जय अलानी। मैं पहले ही बता दूँ, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो बंदा ये बोलता है कि भूत वगैरह जो हम बोलते, जो हम देखते, जैसे किसी ने कहानी बताई कि मेरे सामने फिजिकली भूत आ गया, उसने मेरे को हार्म किया हमारा, और वो बंदा ये बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। और शायद किसी हद तक मैं भी मानता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई भूत आपको फिजिकली हार्म कर दे, वो खुद अपने आप से आपको मुक्का मार दे, ऐसा तो कभी कुछ नहीं होगा। सबसे मेन बात होती है वाइब्स। आपको वाइब्स आएंगी, मतलब आपको एक छोटी सी मैं क्लू दे देता हूँ, एक छोटा सा, कि अगर आपको लगता है कि भूत होते हैं तो वो आपको वाइब देंगे। जैसे कि अगर मैं इस सराउंडिंग में बैठा हूँ और अगर मेरे पास कोई सोल है तो वो मुझे वाइब्स देगी, मतलब वो मुझे नेगेटिव वाइब्स इतनी देगी कि शायद से मैं सुसाइड भी कर सकता हूँ। तो शायद इतनी ही नॉलेज आपको काफ़ी हो समझाने के लिए कि हमारे पास किस टाइप का कंटेंट और हम क्या लेके आने वाले। ना सिर्फ भूतों पर नहीं, हम उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जो डार्क सोसाइटी से, जो इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, वो कंटेंट इस पर भर के आने वाला है। तो मेक श्योर आप हमारी फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू।